Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 10. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बर्डिंग के बारे में, जो कि हाइड्रा और यीस्ट का एग्जाम्पल था. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ और एग्जाम्पल था, जैसे इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस. आपको याद होगा एनिमल किंगडम का फाइलम 1 में था स्पॉन्जेस, ठीक है, पॉरीफेरा. नेक्स्ट है कोरल, ये क्या था, सी एनिमल था. दोनों ही ये सी और फ्रेश वाटर दोनों में रहता है कोरल्स, लेकिन सी वाटर में रहता है. द बर्ड रिमेन अटैच टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म परमानेंटली, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म में बर्ड हमेशा के लिए अटैच रहता है. इसमें क्या था, इसमें बाद में डी अटैच हो जा रहा था. दिस बर्ड देन ग्रो एंड प्रोड्यूस बर्ड ऑफ देयर ओन. फिर वो अपना वो बर्ड ग्रो करेगा, फिर उसके ऊपर एक और बर्ड निकलेगा, फिर वो ग्रो करेगा. तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा. इन दिस वे कॉलोनी ऑफ स्पंज और कोरल इज फॉर्म्ड. तो एक कॉलोनी बन जाता है स्पंजेस का, क्योंकि स्पंज में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. आपको याद होगा 9th क्लास में मैंने बताया था. तो ये क्या होगा, ये कॉलोनी बना देगा. नेक्स्ट है, बिफोर वी डिस्कस द नेक्स्ट asexual method of reproduction called spore formation, we know something about spores. मैंने आपको बताया था ये किस में होता है, फंगी में होता है. जनरली सीड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है. ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप के हेल्प के से ये दिखेगा. स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोल सकते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट. यानी कि ये एक कवरिंग होता है, स्पोर्स के ऊपर एक कवरिंग होता है, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके. द कोट इनेबल देम टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. मैंने आपको पहले ही बताया है कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, जैसे लैक ऑफ फूड, खाने की कमी हो, लैक ऑफ वाटर, या फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो या ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा. सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसका जो प्रोटेक्टिव कोट है सिर्फ वो ही उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है. बट व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, ये क्या हो जाएगा, जैसे आपने पहले ही पढ़ा था सिस्ट जो था या फिर जो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग था वो ब्रेक हो जा रहा था आपके ये प्रोटोजोआ में, वैसे ही प्लाज्मोडियम जो था. फूड एंड वाटर इज अवेलेबल एंड टेम्परेचर इज सुटेबल. तो ये क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया. देन द स्पोर्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, यानी तब ये स्पोर्स नया प्लांट्स ग्रो करेगा और न्यू प्लांट्स बनाएगा. स्पोर्स आर ए काइंड ऑफ सीड, ए काइंड ऑफ सीड्स, ठीक है, ऑफ प्लांट्स. किसका, जनरली फंगी का. दिस स्पोर्स वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है. कीप फ्लोटिंग इन एयर अराउंड ऑल अराउंड अस. ये लगातार फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता. मैंने पहले ही बोला है माइक्रोस्कोपिक है. ये हमारे चारों तरफ है, एयर की तरफ फ्लोट करते रहता है. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी. ऑब्वियसली बात है, हम लोग नहीं देख पाएंगे. तो इन सब पॉइंट्स को माइंड रखते हुए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन. तो ये नेक्स्ट आपका मेथड है, एसेक्सुअल मेथड है. द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स. लेकिन कैसा प्लांट, फंगी. इन स्पोर फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, रिप्रोडक्टिव यूनिट भी बोलते हैं स्पोर्स को. When the spore case of plant, spore case यानी ये वैसा केस यानी कवरिंग भी बोल सकते हैं जिसके अंदर स्पोर्स रहता है, burst, then the spore burst कब होगा ये, यानी कि ये केस कब फटेगा, जब आपका फेवरेबल कंडीशन अराइव होगा. then the spore spread into the air. तो ये एयर में स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन हमें विजिबल नहीं है. और ये स्पोर तब तक फ्लोट होते रहेगा जब तक कि किसी फूड के ऊपर लैंड नहीं होता या फिर सॉइल के अंदर में. अंडर फेवरेबल कंडीशन, जैसे कि डैम्प एंड वार्म, नमी और थोड़ा हल्का गर्म वाला कंडीशन आता है, तो ये जर्मिनेट कर जाता है. जस्ट लाइक सीड को भी पर्टिकुलर कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है और न्यू प्लांट्स ग्रो करता है. तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपने पहले भी डायग्राम देखा होगा. ये क्या है, आपका स्मॉल फंगी का ये स्ट्रक्चर है, राइजोपस फंगस का ये स्ट्रक्चर है. तो इसमें क्या है, आपका ये हाइफी दिख रहा होगा, ये क्या है, इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर. हाइफी यहाँ लिखा हुआ है. ये क्या है, स्टेम है. स्पोर केस है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं. ये पूरा स्ट्रक्चर को स्पोर केस है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है. स्पोर्स बीइंग डिस्पोज इनटू द एयर, ये फटकी ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. लेकिन कब, जब फेवरेबल कंडीशन अराइव होगा तब. मोस्ट ऑफ द फंगी, राइजोपस, म्यूकर, इटीसी जो भी है, और फिर बैक्टीरिया एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस. तो आपको ये प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था फर्न्स एंड मॉसेस के बारे में.
रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये इसमें फ्लावर ही नहीं होता, जब फ्लावर नहीं होगा तो सीड ही नहीं बना पाएगा, सीड नहीं बना पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ओके, द कॉमन ब्रेड मोल्ड इज ए फंगस प्लांट वो साइंटिफिक नेम इज राइजोपस, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, मोल्ड या ब्रेड मोल्ड एक ही बात है। राइजोपस उसका साइंटिफिक नेम है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड राइजोपस फंगस रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। टीनेज स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड यहाँ इसके अंदर है, आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, यानी कि आपको दिखता नहीं है लेकिन आपके चारों ओर है। जैसे मैंने बोला कि एयर के जैसा, जैसे एयर आपके चारों तरफ हमेशा है, वैसे ही क्या है, ये भी आपके चारों तरफ है। इफ वी कीप ए मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर फ्यू डेज, then the spores of bread mold plant present in the air settle on the moist bread and germinate to form a new fungus। तो ये तो आपका एग्जाम्पल था कि वही आप खुद सोचो कि कभी आपने सोचा है कि ये आप जो रखते हो खाना, ये अपने आप कैसे खराब हो जाता है, इसमें अपने आप कैसे ग्रो कर जाता है कोई भी चीज़, तो इसमें अपने आप नहीं ग्रो करता क्योंकि ये जो स्पोर्स है वो एयर में कंटिन्यूसली फ्लोट करते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव पावर इतना हाई होता है, इतने बड़े पैमाने पे ये स्पोर्स बनाते हैं और ये इतना हल्का होता है कि हवा में लगातार फ्लोट करते रहता है। जैसे ही हम लोग कुछ खाना या कुछ भी खुला में रखते हैं तो जो स्पोर्स है वो उस पर लैंड करता है, गिर जाता है, और उसके बाद जैसे ही उसका कंडीशन फेवरेबल होता है यानी हल्का गर्म और नमी वाला होता है तो ये क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है और ये उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा। तो वही आप बोलते हो कि खाना खराब हो गया, उसको खट्टा कर देता है उसका टेस्ट। ओके, तो वही यहाँ बोला है कि अगर आप मॉइस्ट ब्रेड को रखोगे ऐसे ही खुले में तो क्या होगा, कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फंगस जर्मिनेट कर गया है। द ब्रेड मोल्ड प्लांट फर्स्ट लुक लाइक ए वाइटी कॉटन मास कवरिंग द ब्रेड स्लाइस। पहले तो आपको लगेगा कि ब्रेड के ऊपर कुछ वाइट कलर का कॉटन जैसा उसके ऊपर ग्रो कर गया है, लेकिन बाद में क्या होता है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इफ यू ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, देन द ब्रेड मोल्ड प्लांट ग्रोइंग इट विल अपीयर बी लाइक ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा अगर आप माइक्रोस्कोप से उस ब्रेड स्लाइस को जो खराब हो गया जिसके ऊपर ये राइजोपस ग्रो कर गया है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जनरली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हाइफे बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है द कॉमन ब्रेड मोल्ड ऑफ कंसिस्ट ऑफ ए फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। ये कॉमन ब्रेड मोल्ड ये थ्रेड जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, हाइफे, थिन स्टेम हैविंग नॉब, ये नॉब है, लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया, तो ये एक है तब ना स्पोरेंजियम बोला गया है, और ये बहुत सारा है तो स्पोरेंजिया। ओके, ईच नॉब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम कंटेन हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स इनक्लोजेस इन ए स्पोर केस, यानी कि इस एक में हंड्रेड्स, लगभग हंड्रेड्स ऑफ सीड लाइक स्ट्रक्चर या फिर कहो कि स्पोर्स होते हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पे बर्स्ट हो जाएगा। When this spore case burst, tiny spores disperse, एक ही बात है, वही बात बार बार रिपीट कर रहा है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा है जो पहले वाइट कलर का दिखता है बाद में ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। आपको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको स्मॉल ये आपको स्पोरेंजियम दिख रहा होगा। अगर आप और मैग्नीफाई करके देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपको पेनिसिलियम है, एक एंटीबायोटिक है जो कि हमें एक फंगस से ही मिलता है, पेनिसिलियम फंगस, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। Actually, it was one such airborne spore which grew on the moist sides of bread kept aside us by few days। तो ये बोल रहा है कि एयरबोर्न स्पोर्स यानी कि जो एयर के थ्रू जो स्प्रेड होता है उसको बोला जाता है एयरबोर्न स्पोर, ठीक है। तो ये एयरबोर्न है जो हवा के थ्रू उड़ के आया और आपके खाने पे जो चला गया वो क्या होगा, कुछ दिन बाद जर्मिनेट कर जाएगा। If we remove one sporangium from the bread mold, keep it on a side, put a cover slip over it and observe the light through it, we can see the spores। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग एक स्पोरेंजियम को, बस एक स्पोरेंजियम को हटा के, ठीक है, अगर हम उसको देखें माइक्रोस्कोप से कवर स्लिप लगा के जैसा देखा जाता है तो हम लोग उसके अंदर का स्पोर्स देख पाएंगे। The spore formation method of asexual reproduction is used by unicellular organisms as well as by multicellular। जैसा कि मैंने बोला कि प्लांट में भी है तो मॉसेज और फॉर्न है प्लांट, तो कुछ को छोड़ के जनरली प्लांट मल्टीसेलुलर ही होता है, तो वही है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है विच इज रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, whereas fungi and rhizopus and mucus
and non-flowering plant such as ferns and mosses, multicellular animal which reproduce by spore formation method. तो ये भी स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होगा। एक्चुअली ये बैक्टीरिया एग्जाम्पल यूनिसेलुलर, ये क्या करता है, फिजन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं है, ये क्या करता है, फिजन के थ्रू डिवाइड करता है बैक्टीरिया। वो आपने पहले ही पढ़ा है, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, तो ये आपने पहले पढ़ा है। और ये क्या जनरली जो फंगस होता है, ये सब फंगस ही है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जैसे मॉसेज हो गया, फर्न हो गया, ये मल्टी सेलुलर है जो कि स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है। बाकी का होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रीजनरेशन से। ये भी एसेक्सुअल मेथड ही है, तो इसमें रीजनरेट कर जाता है, दोबारा ग्रो कर जाता है किसी बॉडी पार्ट से एनिमल, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।